रोहतक में अपने ही परिवार के 4 लोगों की हत्या करने का आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू रिमांड के दौरान रोज नई कहानी गढ़ रहा है। शनिवार को रिमांड के चौथे दिन मोनू ने बताया कि उसने 2 दिन में 3 बार हत्याकांड को अंजाम देने के लिए अपने ही घर की रेकी की थी। कभी घर पर मेहमानों की मौजूदगी, तो कभी पड़ोसी और कभी घर वालों के ना होने के कारण उसे मौका नहीं मिला। 27 अगस्त को मौका मिला और उसने चारों की हत्या कर दी। आरोपी अभिषेक ने बताया कि 27 जुलाई को उसने थाना कि 1 महीने के अंदर परिवार को मार देगा। 25 अगस्त की सुबह उसने लिव इन में रहने वाले अपने मित्र अभिषेक को दिल्ली से रोहतक बुलाया। दोनों दिल्ली बाईपास पर एक होटल में रुके। होटल में दोनों के ही आईडी प्रूफ जमा हुए। अभिषेक घर पर बिना बताए 2 दिन और 2 रात तक गायब रहा। मोनू दिन में 1-2 बार घर का चक्कर लगा रहा था ताकि घर वालों को लगे कि वह शहर में ही है, लेकिन मनमुटाव और नाराजगी के कारण घर के किसी भी सदस्य ने उससे नहीं पूछा कि आखिर वो कर क्या रहा है। उसने कई दिन पहले ही घर पर रखी पिस्तौल उठाकर अपने पास रख ली थी। 25 और 26 अगस्त की रात को वह अपने लिव इन में रहने वाले दोस्त के साथ होटल में ही रुका। 25 अगस्त दोपहर को उसने घर के बाहर छिपकर रैकी की। उस दौरान घर पर कोई मेहमान आए थे। 26 अगस्त को दिन में 2 बार रैकी की। एक बार पड़ोसी घर पर बैठे थे तो दूसरी बार घर वाले ही मौजूद नहीं थे। 27 अगस्त को फिर उसने रैकी की और मौका लगते ही चारों को मारकर फरार हो गया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी मोनू ने बताया कि पिता बबलू पहलवान उससे काफी नाराज थे। इस कारण उन्होंने उसका खर्चा भी बंद कर दिया था। किसी तरह माँ बबली को अपने तरीके से बहलाया और उनसे रुपए ले लिए थे। माँ से मिले रुपयों से उसने होटल और खाने के बिल सहित अन्य खर्च किए थे। इतना ही नहीं, माँ समेत पिता, बहन और नानी की हत्या करने के बाद इन्हीं रुपए से होटल में दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था। पुलिस को अभिषेक ने बताया कि 27 अगस्त की सुबह 11 बजे जब वह घर गया था तो देखा कि पापा, मम्मी और नानी नीचे थे। मम्मी रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। पापा कमरे में लेटे थे। नानी घर के आंगन में थी। वह दबे पांव बड़ी आसानी से LED में गानों वाला चैनल लगाकर तेज आवाज कर हथियार लेकर पहले ऊपर वाले कमरे में गया, जहां कमरे में सो रही बहन तमन्ना के सिर में गोली मारी। गोली बिल्कुल सटाकर मारी थी, मगर फिर भी नानी रोशनी को कुछ भनक लग गई थी। वह ऊपर यह कहते हुए आई कि बेटी नेहा, किस चीज की आवाज आई थी अभी? नानी की आवाज सुनकर वह दरवाजे के पीछे छिप गया। जैसे ही नानी कमरे के भीतर घुसी तो उसे भी सिर में गोली मार दी। तभी मम्मी खाने के बारे में तमन्ना से पूछने आई थी। सीढ़ियों में चढ़ने की आवाज सुनकर वह फिर से दरवाजे के पीछे छिप गया और कमरे में आते ही पीछे से सिर में गोली मार दी। तीनों को कमरे में बंद कर लॉक लगाकर चाबियां जेब में डाल नीचे आया। नीचे जाने के बाद पापा के कमरे में गया। वहाँ देखा तो उसके पापा फोन चला रहे थे। उन्हें एकदम मुझ पर शक न हो, इसलिए हथियार को पहले तकिए के नीचे रख दिया। मोनू के अनुसार जैसे ही पापा का ध्यान उससे हटा, उसने हथियार निकाला और नजदीक से पापा के माथे में गोली मार दी। पिस्तौल में 2 गोलियां बची थी। वो दोनों गोलियां भी बबलू को ही मार दी। इसके बाद उसने दरवाजा बंद किया और लॉक लगाकर उस कमरे की भी चाबी जेब में डाली और एक्टिवा पर दिल्ली बाईपास के एक होटल में रुके अपने दोस्त के पास आ गया। अभिषेक ने बताया कि होटल से अपने लिव इन दोस्त और अन्य 2 दोस्तों के साथ खड़ावड़ के एक होटल में खाना खाने गए। वहाँ उसके दोस्तों ने खाने के लिए नॉनवेज और अन्य सामान ऑर्डर किया। जो ऑर्डर किया था वह सिर्फ उसके दोस्तों ने खाया। उसकी आंखों के आगे वो सीन चल रहे थे। यहाँ वह कुछ देर सोचता रहा कि आखिर कैसे लोगों को पता चले, क्या करूं। अभिषेक ने बताया कि होटल से वह सीधे चाचा के घर पहुंचा और बताया कि घर पर कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। चाचा के बाद पड़ोस की एक दादी के पास पहुंचा। उससे पूछा कि माँ आई थी क्या। उसे बताया कि घर पर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। जब आस पड़ोस के लोग आ गए तो सबके सामने ही घर के सदस्यों को एक एक करके फोन किया। जब फोन नहीं उठे तो चाचा को कहा कि वह उनके घर की छत पर सीढ़ी लगाकर अपने घर की छत पर जाएगा। छत पर चढ़ा तो वहाँ करीब 2 मिनट के लिए खड़ा रहा। उसके बाद शोर मचा दिया कि दरवाजे से बाहर तो खून आ रहा है। उसके बाद सभी लोग छत पर आ गए और पुलिस को बुला लिया। पुलिस के आने के बाद वह बहुत ज्यादा रोने लगा तो उसे वहाँ से दूसरे घर ले जाया गया था।